जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ये आर और एफ के बीच का रिलेशन क्या होता है। सबसे पहले तो हम आप लोग को बता दें, आर का मतलब होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। आर का मतलब होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर और एफ का मतलब होता है दोस्तों फोकल लेंथ। फोकल लेंथ आपको जानकारी के लिए बता दें, ये क्लास 10th के जो भी लाइट का चैप्टर है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसी का ये टॉपिक है, रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ। इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि आर और एफ के बीच का रिलेशन क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर और एफ और फोकल लेंथ, इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या होता है। आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें, इस पे बेस्ड PYQ डायरेक्ट पूछे गए हैं कि व्हाट इज रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ, या फिर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दे के फोकल लेंथ पूछ लिया गया है, या फिर फोकल लेंथ दे के रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछ लिया गया है। तो ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है 10th के बोर्ड की एग्ज़ाम को देखते हुए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आर और एफ के रिलेशन का बात करें तो ये डायरेक्टली समझिएगा, ये कनकेव मिरर है। देखिए ये कनकेव मिरर का जो आउटवर्ड सरफेस होता है वो क्या होता है, पॉलिश्ड होता है, और इनवर्ड सरफेस रिफ्लेक्टिंग होता है। अब देखिए यहाँ पे ये पोल होता है, जो ये मिड पॉइंट है, इसे हम लोग कहते हैं पोल। और जो बीच का पॉइंट, जैसे ये समझिए कि ये स्फेरिकल मिरर का टुकड़ा है, अगर ये स्फेयर समझ रहे हैं, जो इसका सेंटर, इसे हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल तक के डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में एक पॉइंट होता है, उसे हम लोग कहते हैं फोकस, और पोल और फोकस के बीच के डिस्टेंस को कहते हैं एफ। ध्यान दीजिएगा, ये सी और पी के बीच का पॉइंट है फोकस, मतलब कि ये जितना भी है सी और पी, उसका आधा कौन है, एफ पी है। सी पी जितना भी है उसका आधा कौन है, एफ पी है। मतलब जो ये एफ पी है वो सी पी के आधा है। तो सी पी हम यहाँ क्या कर रहे हैं, सी पी को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कर रहे हैं, और पी एफ को क्या कर रहे हैं, फोकल लेंथ कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, फोकल लेंथ। ये अभी इक्वल नहीं है, इस रेडियस ऑफ कर्वेचर के आधा कीजिए, क्योंकि सी पी का आधा तब जाके एफ पी है। तो ये आर का आधा कीजिएगा तब आपका आएगा एफ। तो एफ और आर के बीच का रिलेशन डायरेक्टली हमें यहाँ मिलता है एफ इक्वल टू आर बाई 2, या फिर एग्ज़ाम में थोड़ा सा इसे कॉम्प्लिकेटेड कर देता है और इस 2 को भेज देता है इस f के पास, तो 2f इक्वल टू हो जाता है r। तो अगर ये दोनों ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन आपको दिख जाए, जैसे 2f इक्वल टू r या फिर f इक्वल टू r बाई 2, तो आपका करेक्ट आंसर होगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है फोकल लेंथ के डबल होता है, याद रखिएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो भी होता है वो फोकल लेंथ के डबल होता है। अब रहा बात क्वेश्चन का, तो क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे ये पूछ सकते, बताइए अगर फोकल लेंथ किसी भी कनकेव मिरर का 30 सेंटीमीटर है तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा। हम अभी अभी पढ़े हैं एफ और आर के बीच का रिलेशन। आर इक्वल टू क्या देखे थे हम लोग, 2f देखे थे। तो आर निकालना हमें, तो 2 और इंटू में एफ कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। ये हाँ जी हाँ, ये PYQ है, PYQ क्वेश्चन है। ये आर और एफ, ये नहीं 30 सेंटीमीटर नहीं दिया था, लेकिन ये PYQ है। रेडियस दिया हुआ था, रेडियस कर्वेचर निकालना था, और फोकल लेंथ दिया हुआ था। तो ऐसे हो सकता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया और फोकल लेंथ निकालना हो, तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, r/2। तो उसे आधा कर देंगे तो हमारा फोकल लेंथ निकल जाएगा।